हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद भाई जेटी सर में। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। हमने उसके ग्राफ्स डोमेन और रेंज को अच्छे से समझा था। और आज हम उन पे बेस कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यूज। बच्चों प्रिंसिपल वैल्यूज प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो आईटीएफ की रेंज पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। तो अभी देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले बच्चों आप कुछ चीज बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आपको कभी भी साइन इनवर्स, टैन इनवर्स या कोसेक इनवर्स, इनके अंदर अगर आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ये माइनस एक्स है, इसके अंदर भी माइनस, इसके अंदर भी माइनस, तो आप उस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। माइनस साइन इनवर्स एक्स, या फिर माइनस टेन इनवर्स एक्स, या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ओके। ये पहला रूल ध्यान में रखिए। दूसरा रूल, अगर आपको कॉस इनवर्स के अंदर माइनस एक्स दिखता है, या फिर सेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स दिखता है, या फिर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स दिखता है, तो बच्चों पाई माइनस बाहर आएगा। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या फिर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, या फिर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। रीजन बहुत ही सिंपल है बच्चों। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोजेक इनवर्स की रेंज में नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव आ सकता है। बट जो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स है, इनकी रेंज को 0 से पाई के बीच में थी। ठीक है। तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू आंसर नहीं आता है। इसके लिए पाई माइनस बाहर आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया है आपको। साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो यार माइनस पहले बाहर निकाल लो। साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों। अब थोड़ी देर के लिए बाहर जो दिया है बच्चों, इसको भूल जाओ। ठीक है। सिर्फ इसको देखो, ये अंदर क्या दिया है आपको, 1/2। अब बाहर बच्चों क्या दिया है, साइन इनवर्स। तो अंदर वाले को भी साइन के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू लाओ। यानी 1/2 साइन कितना होता है। बच्चों अगर आपको ध्यान हो, स्टैंडर्ड 10th में आप एक चार्ट बनाते थे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। ठीक है। अगर नहीं ध्यान में होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वो चार्ट भी आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है। बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। या फिर मैं अगर इसको और अच्छे से बोलूं, साइन पाई/6 कितना होता है, 1/2। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपने इसमें कॉस 60 भी तो 1/2 होता है, वो क्यों नहीं लिखा। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, आपको बाहर वाला फंक्शन देखना है। बाहर साइन इनवर्स है, तो अंदर हम साइन लिखेंगे। बाहर कॉस इनवर्स होता तो अंदर कॉस वाला लिखते। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन गया, साइन इनवर्स माइनस है आगे से, और 1/2 के बदले लिखा साइन पाई/6। ठीक है। अब बच्चों मन तो ललचा रहा है यार, देखो मन तो कर रहा है ये साइन इनवर्स और साइन को हटा दूं, उड़ा दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब पहले ये चीज देखो, अंदर ये एंगल, क्या ये पाई/6 साइन इनवर्स की रेंज में है। अगर है तो काट दीजिए, नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। फिलहाल ये पाई/6 तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होते हैं, -90 से 90, उसके बीच में आता है भाई। 30 तो -90 से 90 के बीच में आता है। ठीक है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए और आंसर आपका आ गया -पाई/6। बच्चों ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, जल्दीबाजी में पाई/6 मत कराना वहां पे। ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है, और 2 मार्क में तो यार ये तो नहीं आएगा, नीचे जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। तो बच्चों बाहर देखो क्या है, कॉस इनवर्स, अंदर भी कॉस लिखते हैं। √3/2 कॉस कितने में होता है, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस पाई/6। ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या ये पाई/6 कॉस इनवर्स की रेंज में आता है, बिल्कुल आता है। पाई/6 आता है, कॉस इनवर्स की रेंज 0 to पाई होती है।
जिसको ये रेंज समझ में नहीं आ रहा है प्लीज पिछला लेक्चर देख लो, याद कर लो डोमेन रेंज। तो बच्चों कॉस इनवर्स कॉस को काट दो, पाई/6 आपका आंसर। काटते नहीं है, जस्ट उनको हटा दो अगले स्टेप में। ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। थर्ड और फोर्थ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। यार अब कॉस के अंदर माइनस आ रहा है, देखो पहला रूल क्या लिखाया था आपको, ये जब कॉस के अंदर, सेक के अंदर या कॉट के अंदर माइनस आता है तो बच्चों पाई माइनस बाहर निकल जाता है। पाई माइनस बाहर निकला, कॉस इनवर्स 1/2। अब तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स, सिर्फ इतना पोर्शन देखो ये पीछे वाला, कॉस इनवर्स 1/2 कितने में लिखते हैं, कॉस पाई/3। कॉस 60 डिग्री को 1/2 लिखते हैं ना बच्चों, पाई/3। तो अब क्या पाई/3 रेंज में आता है कॉस इनवर्स की, बिल्कुल आता है। तो बचेगा क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स और कॉस हट गया, पाई/3। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ नीचे क्या है 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, ठीक है 1 मान लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो क्रिस क्रॉस करो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 3 पाई - 1 पाई मीन्स 2 पाई, 2 पाई। और नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 मीन्स 3। तो ये आ गया बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके। अब बिल्कुल सिमिलर बच्चों ये वाला नाइन्थ वाला क्वेश्चन है, -1/√2। इसको आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। मैं आपको और कौन सा बताऊं बच्चों, चलो ये सेवंथ वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेक इनवर्स 2/√3। अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब सेक की वैल्यू √3, 2/√3 कब होती है, ठीक है। सेक की वैल्यू 2/√3 कितने में होती है, आई थिंक 30 डिग्री में होती है, मीन्स पाई/6, सेक पाई/6। क्या ये सेक की रेंज में आता है, सेकंड वर्स की रेंज में बिल्कुल आता है। सेकंड वर्स की रेंज क्या थी बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, 0 से लेके पाई माइनस पाई/2। तो 30 तो पाई/2 होता नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज में आ रहा है पाई/6, इसका मतलब सेकंड वर्स सेक कैंसिल और पाई/6 आपका आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है बच्चों, पक्का आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो एक और करके दिखाते हैं आपको, 6 वाला भी। 6 वाले में क्या है बच्चों, देखो tan इनवर्स, अंदर माइनस है तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोजेक इनवर्स में माइनस खाली सीधे बाहर आ जाता है, बाकी तीन में पाई माइनस बाहर आता है, ठीक है। टेन इनवर्स 1। अब बच्चों टेन इनवर्स 1 को क्या लिखते हैं बताओ, टेन इनवर्स 1 के बदले में ये लिख दूं 1045 यानी पाई/4। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1045। तो बच्चों क्या ये रेंज में है टेन इनवर्स के, बिल्कुल है, -90 से 90 के बीच में है। टेन इनवर्स और 10 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया -पाई/4, ठीक है। अच्छा बच्चों आपने इन जितने भी हमने क्वेश्चन के एक और चीज ऑब्जर्व की, अगर आपका कभी भी ऐसा होता है, साइन के अंदर क्या होता है बच्चों, साइन थीटा यानी कोई एंगल होता है, और इसका जो आंसर आता है वो एक वैल्यू आती है, जैसे साइन 30 डिग्री 1/2 एक वैल्यू आई ना 1/2। लेकिन इनवर्स के अंदर बच्चों क्या होता है, इनवर्स के अंदर वैल्यू होती है और जो आंसर आता है ना वो एंगल आता है। आप देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है बच्चों, देखो ये एंगल आया, ठीक है। ये देखो ये भी क्या आंसर आया, एंगल आया। तो उल्टा चल रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का उल्टा चल रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके। अब बच्चों ये वाला 10th भी आप होमवर्क करिएगा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। मैं नीचे आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 11th में, देखते हैं इसमें क्या दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, और क्या क्या दिया है बच्चों इसमें, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -हाफ प्लस साइन इनवर्स -हाफ। ओके। तो कुछ नहीं है, तीन क्वेश्चन दे दिए, तीनों को क्लब कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या हुआ बच्चों, देखो tan इनवर्स 1 के बदले क्या लिखे, 10 पाई/4, 1045 1 होता है ना, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों ध्यान से देखो, तो ये आपको कॉस कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव दिया है, तो पाई माइनस बाहर निकालेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2।
ठीक है। और तीसरा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स के अंदर ये नेगेटिव दिया है तो सिंपल नेगेटिव बाहर आएगा, नेगेटिव साइन इनवर्स 1/2। अब इवेलुएट कर लेते हैं, क्या पाई/4 टेन इनवर्स की रेंज में आता है? यस आता है, तो हटा दो, सिंपल पाई/4 बचा, पाई/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितने में आता है बच्चों? कॉस 60 1/2 होता है ना, कॉस पाई/3, कॉस 60 1/2 होता है, ठीक है। माइनस साइन इनवर्स, अंदर कितना है बच्चों? 1/2, 1/2 कितने में आता है देखो? साइन 30 पाई/6, साइन 30 में कितना होता है? 1/2। अब बच्चों शुरू से लिखते हैं, देखो पाई/4 बचा है, आगे से लिखा है एज इट इज, प्लस पाई बचा है। इसको देखो, क्या ये रेंज में है? पाई/3 कॉस इनवर्स की रेंज में, यस। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, तो ये आपका, इसको रिमूव कर दो, माइनस पाई/3 बचा। ओके। ऐसे ही क्या पाई/6 साइन इनवर्स की रेंज में है? यस बिल्कुल है, तो साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर दो, माइनस पाई/6 बचा। अब बच्चों एलसीएम लेना है, स्मार्टली एलसीएम लो। देखो शुरू के दो का अगर मैं एलसीएम लूं, क्रिस क्रॉस करा, पाई+4 पाई कितना हुआ? 5 पाई/4, ठीक है। और पीछे के दो का एलसीएम देखो बच्चों, ये 6 है, ये 3 है, इसको भी 6 बना दें। दो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और दो से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ देखो? -2 पाई माइनस पाई -3 पाई/6, कट गया, 3 2 6, ठीक है। अब वापस से एलसीएम लेना है बच्चों, देखो ये 4 है, ये 2 है, इसको भी 4 बना देते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा देखो? 5 पाई -2 पाई कितना बचा? 3 पाई, और नीचे कितना बचा बच्चों? 4 4 सेम है, तो 4 ही रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, 3 पाई/4। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13, सॉरी 12th क्वेश्चन, 12th रह गया बच्चों। ये क्या है? कॉस इनवर्स 1/2 +2 साइन इनवर्स। अच्छा ये तो भाग गया यार, चलो 1/2 कर लो बच्चों इसको भी, ठीक है। तो सिंपल है, कॉस इनवर्स 1/2 को क्या लिखते हैं बताओ? कॉस पाई/3, उसके बाद +2 साइन इनवर्स, फिर 1/2 को क्या लिखते हैं बच्चों? साइन पाई/6। क्या ये कॉस इनवर्स की रेंज में है? बिल्कुल है, कैंसिल हो गया, पाई/3 बचा। क्या ये साइन इनवर्स की रेंज में है? बिल्कुल है, कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा? 2 पाई/6 बचा, ये कैंसिल, 2 3 6, पाई/3 प्लस पाई/3 कितना हो गया बच्चों? 2 पाई/3, आंसर। कितना इजी है देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, 13। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया है, या वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया है, और कुछ ऑप्शन दिए है बच्चों। ये तो सीधे आपको रेंज दे दी, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स की रेंज ही तो होगी, बी ऑप्शन, -पाई/2 से लेके पाई/2, ठीक है। आप लोगों को बच्चों लास्ट लेक्चर में साइन इनवर्स एक्स की रेंज अच्छे से बताई गई थी, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दिया है? tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 कितना लिखते हैं बच्चों? tan 60 डिग्री को, यानी tan पाई/3 को, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स। और बच्चों अगर आप ध्यान दो, तो ये सेक इनवर्स के अंदर कैसा है? नेगेटिव वैल्यू, तो पाई माइनस बाहर आएगा ना, और बाहर से एक और माइनस चल रहा है देखो, ये वाला माइनस ये चल रहा है, और सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। अब बच्चों क्या ये रेंज में है टेन इनवर्स की? यस। तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, क्या बचा? केवल पाई/3 बचा, माइनस पीछे क्या बचा बच्चों? देखो पाई माइनस sec इनवर्स 2 कितने में होता है बताओ? sec 60 में, sec पाई/3 में, sec 60 की वैल्यू 2 होती है, आप चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और अगर मुझसे कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा।
माइनस पाई, और ये माइनस को अंदर भेजा तो बच्चों माइनस माइनस प्लस। अब क्या ये पाई बाई थ्री सेकंड वर्स की रेंज में है? बिल्कुल है। तो पाई बाई थ्री। ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। देखो पहले फर्स्ट और थर्ड का एलसीएम ले लो, दोनों सेम दिख रहे हैं। पाई बाई थ्री कितना हुआ? 2 पाई बाई 3 माइनस पाई। अब वापस से एलसीएम ले लो, देखो क्रिस क्रॉस करो। 2 पाई - 3 पाई माइनस पाई बाई 3। कैसा लगा बच्चों ये क्वेश्चन? मजा आया आपको? तो बच्चों ये बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, -पाई/3। चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है और 2 मार्क में आ सकता है। पहला है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, दूसरा है टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। मैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कैसे प्रोसीड करना है, देखिए बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, इसके अंदर एंगल को देखो, ये क्या है? 13 पाई/6। ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर को देखो, क्या है? 6। अब 6 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या होता है जो 13 के आसपास आता है? 2 आता है, 12 आता है। 6 × 2 12। ठीक है। तो आप ये 13 पाई को ब्रेक करके ऐसा लिख दो, 12 पाई प्लस पाई, 13 पाई हो जाएगा अपॉन 6। समझ में आई मेरी बात? कैसे प्रोसीड करना है? ऐसे देखो, सीधे एंगल देखते हैं। अंदर का एंगल देखा, ये एंगल देखा। अब डिनोमिनेटर देखा और न्यूमरेटर देखा। डिनोमिनेटर का जो नियरेस्ट मल्टीपल न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, उससे ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों? देखो कॉस इनवर्स कॉस, अब अलग अलग डिवाइड कर दो, 12 पाई/6 प्लस पाई/6। तो क्या हो गया बच्चों? देखो 2 पाई प्लस पाई/6, ये क्या बन गया? कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई/6। अब बच्चों आपने क्लास 11th में एक ग्राफ रूल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अगर ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा, 2 पाई मतलब क्या होता है? देखो ये पूरा सर्कल 2 पाई प्लस थीटा में आ जाता है तो क्या होता है? पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, और पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस रहेगा। तो ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा ही होता है, कॉस पाई/6। अब आपको चेक करना है क्या ये पाई/6 कॉस इनवर्स की रेंज में है? बिल्कुल है। कैंसिल कर दो, कॉस इनवर्स और कॉस को कैंसिल कर दो, आंसर आ गया बच्चों पाई/6। आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। सबसे पहले मैं अंदर से यहाँ एंगल से स्टार्ट करूंगा। 6 का नियरेस्ट मल्टीपल जो 7 के आसपास है, क्या है? 6 ही है। 6 × 1 6। तो 7 पाई को आप क्या लिखेंगे बच्चों? 6 पाई प्लस पाई, और नीचे क्या लिखा है? 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा अंदर क्या बन गया? एंगल। इसके बाहर क्या लिखा है? 10, और इसके बाहर क्या लिखा है? टेन इनवर्स। ओके। अब बच्चों ये क्या होता है? देखो सेपरेट डिवाइड कर देंगे, टेन इनवर्स 10, 6 पाई/6। बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं पाई प्लस पाई/6। ओके। तो ये आपका क्या बन गया? टेन इनवर्स। बच्चा 10 पाई प्लस थीटा क्या होता है? स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा होगा। देखो ये पाई, पाई प्लस मीन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, और पाई का मल्टीपल है तो 10 10 ही रहेगा। तो 10 पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा, मीन्स 10 पाई/6। अब बच्चों क्या ये पाई/6 टेन इनवर्स की रेंज में आता है? -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, यस। तो बच्चों कैंसिल आउट हो गया 10 इनवर्स और 10, आंसर आ गया पाई/6। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर ही आपका समाप्त हो गया। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पे मजा आया होगा। बच्चा पार्टी आपने ऑब्जर्व किया, जितने भी क्वेश्चन किए थे सारे रेंज पे बेस्ड थे। ठीक है।
डोमेन याद ना भी करो चल जाएगा, बट यार एमसीक्यू में कभी डोमेन भी आता है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स टेन इनवर्स, एक नंबर में, तो वो भी याद करना है। और रेंज याद है तो ये सारे क्वेश्चन क्रैक हो गए देखो। ठीक है, बहुत मजा आया होगा आपको। ठीक है, चैप्टर खत्म खलास। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसके पीवाई क्यूज करेंगे, और साथ में जो फंक्शन के पीवाई क्यूज बच गए थे चैप्टर 1 के, वो भी मैं इसके साथ करा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।